सर हम दोनों आपसे पढ़े हुए हैं सर जी, साथ में ट्रेनिंग पीरियड में ही हमने साइको दिया सर। अच्छा। साइको भी निकला सर, 2 भी निकला सर। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप उन सभी बच्चों के लिए जो ग्रुप डी में नौकरी करते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस जीवन यहीं पे समाप्त हो गया, अब ग्रुप डी में करते करते अपना आराम से जीवन निकाल देंगे। बहुत कम बच्चे नौकरी के बाद पढ़ पाते हैं। तो उस टाइम हम देखे और फर्स्ट टाइम में ही आपको फॉलो कर लिए सर। उसके बाद सर जितने सारे आपके प्लेलिस्ट में वो वीडियो थे सब देख डाले सर। महीने के लास्ट दिन आपके अकाउंट में सैलरी आएगी तो सारे दुख दूर हो जाते हैं सर। सारे स्टेशन पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा सर, कोई ना कोई मिल आपका जाएगा। स्टूडेंट। बिल्कुल। आजकल तो बहुत मिलते हैं सर, जिनसे पूछो तो सर आपका नाम लेते हैं सर। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर कि हम आपके सामने हैं सर, आपको हम दें पॉइंट्समैन काम कर रहे हैं, उन सबको मैं जानता हूँ सर। और ऑलमोस्ट सभी कोई आपको जानता है सर और आपसे पढ़ा है सर। क्या हाल है भाई अभिषेक जी? नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं आप? सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया सर। सर हम दोनों आपसे पढ़े हुए हैं सर जी, साथ में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्दी में आप लोग हैं। तो अभी क्या ड्यूटी से तुरंत आ रहे हैं क्या? आज ड्यूटी थी? सर ड्यूटी से हम आए हैं, उनको बताए हैं कि थोड़ा सा मुझे लेट होगा। और आपके साथी का क्या नाम है? बताइए, आप आइए ना, प्रॉपर इधर आइए। सर मैं गिरधारी कुमार यादव झारखंड से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, आप झारखंड से। और अभिषेक जी आप कहाँ से हैं? हम बिहार सारण जिला से हैं सर, छपरा जिला। अच्छा, बिहार के छपरा से हैं। तो अभी जैसे ये पता चल रहा है कि आप पहले ग्रुप डी में थे, उसके बाद जीडीसीए के थ्रू एलपी बने। तो दोनों लोग ही बने ऐसे कि खाली आप बने हैं? दोनों सर, दोनों हम लोग एलपी है सर जी, जीडीसी से। अच्छा, दोनों लोग ही जीडीसीए से हैं। तो ग्रुप डी वाली ज्वाइनिंग कब हुई थी? 2019 वाले की? हाँ, 2019 बैच के सर हम लोग। अच्छा, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर है और किस किस उस पे है, स्टेशन पे? सर जी मेरी ज्वाइनिंग जो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीजन में और वसई लॉबी में मेरी ज्वाइनिंग हुई है सर। अच्छा, मुंबई के वेस्टर्न उसमें लॉबी में हुई है। ठीक है। तो अभी आप पहले ग्रुप डी में थे, तो ग्रुप डी में कितने साल आपने नौकरी किया, फिर जीडीसीए का कैसे पेपर दिया? सर ग्रुप डी में हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 साल वहाँ पे मैंने किया सर, वर्किंग किया। उसके बाद जीडीसी की एग्जाम आई, फिर हमने उसको फॉर्म भरा। साथ में सिमिल्टेनियसली हमने ओपन से भी डाला था कोलकाता जोन से सर। तो हमारा वहाँ भी सिलेक्ट हुआ। वहाँ पे सर जो प्रोसेस था वो थोड़ा डिले था। और हमने जो ये था इनका जो जीडीसी का प्रोसेस था, वो जीडीसी का प्रोसेस पूरा फास्ट हुआ और फास्ट होकर के हम ट्रेनिंग करने चले गए सर। और ट्रेनिंग पीरियड में ही हमने एक्टिविटी 2 दिया। ट्रेनिंग पीरियड में ही हमने साइको दिया सर। साइको भी निकला सर, एक्टिविटी 2 भी निकला सर। ग्रुप डी वाला जो पोस्ट था वो कौन सा था? सर हम ग्रुप डी में जो पोस्ट था वो इलेक्ट्रिकल टीआरडी में सब पोस्ट आते हैं, सब ब्रांच आते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल टीआरडी पीएसआई। अच्छा, इलेक्ट्रिकल टीआरडी वाले में थे। तो इसमें काम क्या होता है? जी सर, मतलब इसमें बहुत सारे सब ब्रांच होते हैं। टीआरडी में भी बहुत सारे सब ब्रांच होते हैं, जैसे ओएचई होता है एक ब्रांच, और एक होता है पीएसआई, और इस तरीके से एक होता है पावर वाले। तो हम पीएसआई में थे। तो पीएसआई का क्या काम होता है कि वहां पे फीडिंग की जाती है। जैसे कि कोई कंपनी से बिजली है, वहां से उस बिजली को ना वहां पे ट्रांसफार्मर थ्रू स्टेप डाउन करके हम ओएचई 25 केवी 25,000 वोल्टेज के रूप में हम ओएचई को देते हैं। तो इसमें क्या पढ़ने का समय आपको मिल जाता था कि उतना काम नहीं था ग्रुप डी में, पढ़ने का समय मिल जाता था? बहुत मैनेज करना पड़ता था सर। काम तो रहता ही है सर, हर एक पोस्ट में रहता ही है। लेकिन क्या था सर कि लगन था कि हमें थोड़ा आगे जाना है, तो बस टाइम निकाल लेते थे सर। तो ग्रुप डी वाली ज्वाइनिंग आपकी कब हुई थी, किस साल में? ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हमारी हुई थी 2023 के 13 जून 2023 में। जून 2023 में। और आपने फिर जीडीसीए के लिए मिनिमम 2 साल का नौकरी जरूरी है ना? हाँ सर, जीडीसी के लिए 2 साल का नौकरी जरूरी है। फॉर्म भी आया था। बहुत सारे बच्चों ने इसलिए फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उनकी जो प्रोविजन पीरियड मांग रही थी वो 2 साल की मांग रही थी, और उनका पूरा नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ ना कि बहुत बच्चे फॉर्म भरे। तो मैंने भी लास्ट डेट था, मैं घर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि फॉर्म डाल ही देता हूँ। क्या है, बट एक्चुअली क्या था, मेरा फोकस ओपन पे था। ठीक है सर, मैंने फॉर्म तो डाल दिया था ओपन वाला। 2024 की ओपन वाली भर्ती पे।
उस पे मेरा फोकस था, बट फिर भी मेरा रूममेट ने बोला कि डाल दो, मैंने तो डाल दिया है, अब पता नहीं सबका एक्सेप्ट कर ले फॉर्म। क्या है कि अब बच्चे लोग कुछ बोल रहे हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह चला रहे हैं, तो शायद अपना एक्सेप्ट हो जाए WR पे। तो हमने बोला कि ठीक है डाल देते, लास्ट डे डाला सर और फॉर्म एक्सेप्ट हो गया सर, इस तरीके से। अच्छा, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप उन सभी बच्चों के लिए जो ग्रुप डी में नौकरी करते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस जीवन यहीं पे समाप्त हो गया, अब ग्रुप डी में करते करते अपना आराम से जीवन निकाल देंगे। बहुत कम बच्चे नौकरी के बाद पढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर जेब में 10 रुपया भी या 10,000 रुपया भी आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर आदमी आगे का सोचना कम कर देता है। लेकिन आपने नौकरी करते करते, वो भी ग्रुप डी की नौकरी करते करते समय निकाला, GDCA का पेपर दिया और उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग ALP में हो गई। तो GDCA में सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप डी का भी बच्चा इस इंटरव्यू को देखेगा, तो GDCA में सब्जेक्ट क्या होते हैं और ओपन भर्ती से GDCA वाली भर्ती अलग कैसे होती है? जैसे जैसे सर इसमें क्या होता है कि 110 क्वेश्चन आते हैं और इसमें तो CBT 1 ही होता है। एक्चुअली CBT नहीं होता है सर, ऑफलाइन एग्जाम होता है। अब जो होने वाली है वो सारे के सारे CBT होंगे और उसे रेलवे बोर्ड कंडक्ट करवाएगी, लेकिन अभी से पहले रेलवे बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाती थी। हाँ, तो उसमें क्या होता था, 110 क्वेश्चन होते थे, ऑल ऑब्जेक्टिव होते थे, मतलब MCQ 4 ऑप्शन, और उसमें से हमें करना होता था 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन, 110 में से 100 क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि लोगों से रिलेटेड होते हैं, इंजन से रिलेटेड हो। ग्रुप डी में जितने सारे ये हैं पोस्ट हैं, उन सारे पोस्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई अपना TRD से कुछ क्वेश्चन हो गया, बाकी ट्रैकमैन से भी कुछ क्वेश्चन हो गया, और भी बहुत सारे जितने कैरेज वाले हैं, सारे SNT वाले हैं, मतलब सारे पोस्ट से। रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस ये सब नहीं आता? सर हम आते हैं उस पे, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है सर, मैथ्स का भी क्वेश्चन होता है। हमारे एग्जाम में हमें याद है कि 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन थे सर। अच्छा अच्छा, मतलब नॉर्मल यही होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए नौकरी से संबंधित चीजें भी पूछी जाती हैं। कुछ होते हैं सर, 50% हम बोलेंगे कि वही होता है सर, हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई। तो GDCA को लेकर तो रेलवे के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं उनका बड़ा क्रेज होता होगा कि GDCA का पेपर दो और उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो। कंपेयर करें ओपन से इजी होता है थोड़ा सा। तो GDCA का तैयारी आप लोग कहीं से करते हैं? कोई ऑनलाइन कोचिंग तैयारी कराती है या कोई और कराता है? ऐसे तो हम लोगों ने ट्राई नहीं किया था सर, ग्रुप डी के टाइम पे ही सर आपका मैथ्स वगैरह पढ़ते थे सर, तो उसी से बहुत प्रैक्टिस किया था ग्रुप डी के टाइम पे। तो सर अच्छा, उस टाइम रैंक भी अच्छा था सर। कि जैसे अपने पास 2-4 बच्चों ने मैसेज दिया था कि सर हम GDCA की तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़े क्योंकि लंबा समय हो गया। तो क्या इस पर कोई ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाए या कुछ ऐसा चीज किया जा सकता है? बच्चों की आवश्यकता है। जी सर, एक चीज हम बताना चाहेंगे सर, जैसे कि जिन लोगों का हमारे साथ, जैसे 2019 बैच वाले सर ऑल अच्छे थे सर, सभी के सभी अच्छे थे। हाँ। लेकिन क्या है कि जो 2019 से पहले वाले जो ज्वाइन किए हैं या उससे भी पहले वाले जो ज्वाइन किए हैं और वो इस पोस्ट पे आना चाहते हैं, जैसे LP के पोस्ट पे आना चाहते हैं, सब कोई जानते हैं कि इसमें जो सैलरी होती है वो सर थोड़ा हाई होता है। हाँ। तो जिनकी बेसिक ना ग्रुप डी से भी ज्यादा है उनकी पेमेंट, सॉरी जिनकी बेसिक LP से भी ज्यादा है, जिनकी सैलरी LP से भी अभी ज्यादा है, वो भी LP में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन फास्ट है LP में, सीधा 2400 ग्रेड, उसके बाद डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। तो बहुत कोई यहाँ पे आना चाहते हैं, तो बहुत पीछे से मीन्स की जिनकी 10 साल नौकरियां हो गई है वो भी हमारे साथ आए हैं। ट्रैकमैन में जिनकी 2016 की ज्वाइनिंग थी सर, वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। तो उनमें क्या था सर कि मैथ और रीजनिंग वो भूल चुके हैं। हम लोगों को तो बहुत था सर कि हम तत्काल पढ़ करके आए थे, रिसेंटली पढ़े थे तो अच्छा था, लेकिन जो बहुत दिन पहले पढ़े सर, तो वो क्या होते हैं, रट्टा मार लेते हैं डिपार्टमेंटल संबंधित को, लेकिन मैथ और रीजनिंग और जीके वगैरह, ये सब GS वगैरह उनको बहुत परेशान करते हैं और बहुत सारे बच्चे इसीलिए छट गए हैं सर। तो ये मतलब हमारे पास क्वेरी थी, क्योंकि लोगों ने ये कहा, बच्चे फोन में आया था कि सर रेलवे के लिए कहीं और जाने का मन नहीं करता है, तो GDCA भी तैयारी करा दीजिए तो कम से कम अपने आप को अपग्रेड कर पाए। तो GDCA कोविड के समय तो रुक गई थी, लेकिन फिर अभी जो है लगभग हर साल हर 6 महीने पे एक बार रेलवे दे रहा। ग्रुप डी की तैयारी जब आप कर रहे होंगे उसी समय रेलवे की NTPC की भर्ती भी आई, तो क्या आपने NTPC? हाँ सर, NTPC भरे थे सर, और उसमें मेरा टाइपिंग में हम छठे थे सर। अच्छा, टाइपिंग तक आप गए थे, वहां से छट गए थे, ठीक है। तो ग्रुप डी की तैयारी के लिए आपने अपना रूटीन कैसा रखा, किस तरीके से तैयारी करी? गणित, जीके, GS, रीजनिंग, कहाँ आपको मदद मिली, साइंस वगैरह कैसे आपने? सर देखिए, क्या है ना सर कि हम अपने पढ़ाई के साथ टीचिंग भी करवाते थे, तो जो बेसिक चैप्टर होते थे मुझे समझ में आ जाता था और उसके क्वेश्चन मैं थोड़े टाइम
कर लेता था, थोड़े ज्यादा टाइम में कर लेता था। लेकिन फिर मुझे ऐसा मॉक वगैरह लगाते थे, और मॉक के बाद हम जो एग्जाम में क्या होता है सर, मॉक जब भी लगाते थे ना, तो हम क्या करते थे, खुद से कुछ टाइम हम खुद से ले लेते थे पॉज करके इस तरीके से। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे तो इस तरीके से एग्जाम में बैठते थे तो सर मैनेज नहीं होता था टाइम। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ना अपने बेसिक पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, मुझे बेसिक के साथ मुझे शॉर्ट ट्रिक भी अपनाना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम में मैंने सर्च किया सर रैंडमली, आपको नहीं जानता था सर, लेकिन फिर रैंडमली सर्च किया सर, जैसे हम टॉपिक सर्च करते थे कि जो डिसऑनेस्ट कीपर वाला होता है, इस तरीके से परसेंटेज में सर इलेक्शन बेस्ड होता है, तो इस टाइप के मैं टॉपिक किया था सर कि ये वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्वेश्चन 2-2 मिनट लगता है। तो फिर वहां पे आप ना शॉर्ट चलाते थे सर, तो उस टाइम हम देखे और फर्स्ट टाइम में ही आपको फॉलो कर लिए सर। उसके बाद सर जितने सारे आपके प्लेलिस्ट में वो वीडियो थे सब देख डाले सर। अच्छा, और मुझे बहुत फायदा, तो गणित में यानी आपको फायदा मिला। बिल्कुल बहुत सारे फायदे मिले सर हमें। साइंस आपने कैसे मजबूत किया? विज्ञान का सब्जेक्ट सर, एक्चुअली हम खुद ये साइंस और मैथ्स पढ़ाते थे सर, तो वहाँ से बेसिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे सर, तो वहाँ से मुझे फायदा मिला था सर। अच्छा, आप साइंस और मैथ का विषय खुद भी पढ़ाते रहे थे, चलिए बहुत जी अच्छा। जी बिल्कुल। तो ग्रुप डी में आपने लगभग 2.5 साल नौकरी किया टीआरडी वाले पोस्ट पर, और उसमें जी सैलरी जी आपकी बिल्कुल। लगभग कितनी रही? 1 या 2 प्रमोशन भी लग गए होंगे। जी सर, 2 प्रमोशन हमारे लगे थे सर। स्टार्टिंग में जो मेरी सैलरी थी सर, वो एक्चुअली हम मुंबई डिवीजन में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे HRA जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, वो 30% मिलता था सर। तो उसको लेकर के हमारा 35,000 के करीब हमारी सैलरी, नेट सैलरी आती थी, ठीक है, बेसिक प्लस डीए वगैरह सारे अलाउंसेस मिला के। लेकिन दो इंक्रीमेंट लगने के बाद हमारी जो सैलरी हो गई थी 41,000 तक हो गई थी। ये इस वजह से था क्योंकि एचआरए वहां पे ज्यादा था। जी, HRA 30% HRA था। हाँ, यानी नॉर्मली देखा जाए अगर ग्रुप डी में कोई बच्चा नौकरी करता है तो लगभग 35,000 के आसपास उसकी तनख्वाह बन जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी भी सिटी में काम कर रहा है तो हाँ। स्टार्टिंग उसकी 32-33 तक उसकी सैलरी हो जाएगी सर। और आपकी एएलपी में कितना समय हो गया ज्वाइन करे हुए? ALP में मुझे 6 मंथ, अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं ज्वाइन किए। ग्रुप डी से एएलपी तक का सफर सैलरी में कितना अंतर आपको दे गया है? बहुत ज्यादा है सर, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स सर, डबल सर। तो डबल लगभग सर। आप यहाँ पे 70-75 की सैलरी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सर जी। तो एएलपी में एक तो फिक्स सैलरी आपकी होगी, दूसरा आपको क्या फायदे मिलते हैं? जी सर, सैलरी जो होता है वो बेसिक डीए और जो अलाउंसेस होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, बट किलोमीटर अलाउंसेस फिक्स नहीं होता है। किलोमीटर क्या है कि जैसा आपका महीना गुजरा, जिस महीने में आपने ज्यादा किलोमीटर, आपने लंबी ट्रिप मारी या शॉर्ट ट्रिप मारी, तो वो ट्रिप पे डिपेंड करता है आपके किलोमीटर अलाउंसेस, और उससे आपकी सैलरी भी पर किलोमीटर असिस्टेंट लोको पायलट को कितना मिलता है? असिस्टेंट लोको पायलट का अभी एक सर ये नोटिस आई है, और नोटिस आने से पहले सर पर किलोमीटर 3.76 रुपया मिलता था सर। ठीक है, और अभी नोटिस पे अभी जो नोटिस आई है उसपे 4 रुपया 30 पैसा हो गया है सर। अभी एक नोटिस आई है और बढ़ करके अब पर किलोमीटर 4 रुपया 30 पैसा, मतलब पर 100 किलोमीटर पे 430 रुपया मिलेगा। और आप एक दिन में यानी 24 घंटे में कितना किलोमीटर सफर कर सकते हैं? कुछ उसकी बाउंडेशन भी होगी ना कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते या इतना करना ही करना होगा? सर किलोमीटर पे कोई बाउंडेशन नहीं है सर। अपना जो सेक्शन है, सारे डिवीजन में सारे डिवीजन के सारे लॉबीज का सेक्शन बांटा रहता है सर। तो हम जिस लॉबी में आते हैं, हम मुंबई डिवीजन वसई लॉबी में आते हैं, तो हमारा जो डिवीजन पड़ता है वो मैक्सिमम हम गुड्स ट्रेनों को लेकर के और बड़ोदरा तक जा सकते हैं सर, वसई से बड़ोदरा। अच्छा, वसई से बड़ोदरा ही आप जा सकते हैं। कितना किलोमीटर है लगभग? ये किलोमीटर जो होता है सर वो 344 किलोमीटर होता है, लेकिन इस पे भी परसेंटेज ऐड किया जाता है सर। गुड्स में क्या होता है ना कि रेलवे क्या कहती है कि जब तक आप गुड्स या तो असिस्टेंट हो गुड्स में या फिर आप लोको पायलट हो, तब तक आपको जैसे 100 किलोमीटर आप वर्किंग किए तो 100 नहीं मिलेगा, 100 का 10% मिलेगा एक्स्ट्रा, तो 110% मिलेगा। अगर आप मालगाड़ी चलाते हैं तो मीन्स कि 100 से तो 10% उसके आपको ऐड हो जाएंगे उसमें। 200 क्रॉस किया तो जितना किया उसका 20% ऐड होगा। ऐसे इस तरीके से सर मैक्सिमम 40% एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो हम अगर वसई से बड़ोड़ा जाते हैं तो 344 गया तो 300 से ज्यादा हो गया, तो 40% ऐड होकर के मुझे टोटल सर 483 किलोमीटर एक ट्रिप का मिल जाता है। ये तब मिलता जब आप मालगाड़ी चलाते हैं? मालगाड़ी पे सर इनिशियली हमें मालगाड़ी पे रखा जाता है। जैसे सीनियर एलपी में प्रमोशन हो जाता है, मुंबई में देखा जाता है कि सर 1.5 से 2 सालों के अंदर में प्रमोशन हो जाता है सर
सीनियर एलपी में तो फिर पैसेंजर गाड़ी पे, मेल एक्सप्रेस पे और पैसेंजर पे ऐसा चढ़ा दिया जाता है सर। ठीक है, चलिए ये अच्छा लगा। यानी कि कुल मिला के अगर कोई बच्चा असिस्टेंट लोको पायलट बनता है तो शुरुआत में 60-70 हजार रुपया आराम से उसकी सैलरी बनने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा अभिषेक और भी 2-4 चीजों पे थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो जब बच्चा असिस्टेंट लोको पायलट की 2024 में वैकेंसी आई, कई सारे जोन की ज्वाइनिंग वगैरह हो गई जहां पर हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बच्चों में जो बहुत क्वेरी है, जो नया बच्चा तैयारी करना चाहता है वो ये जानना चाहता है कि लोको पायलट बनने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये रेलवे की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक है, हम घर पे समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अपनी पढ़ाई पर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर क्या क्या चैलेंज आपको लगते हैं? सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट में हैं, आजकल सभी को चाहिए होता है सर, लोग कितना भी कुछ कह लें फिर भी उन्हें चाहिए सर पैसा। हाँ तो सर कितना भी कुछ कह ले कि हाँ लोको पायलट ऐसा है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, रात को कॉल आ जाते हैं, और भी बहुत सारे सर ब्लेम डालते हैं कि लोको पायलट के पोस्ट ऐसे हैं। लेकिन जब आपको महीने के लास्ट दिन आपके अकाउंट में सैलरी आएगी तो सारे दुख दूर हो जाते हैं सर। और घर पे पैसा भेजिए तो अलग सा इज्जत, हर एक चीज आपको एक प्राउड फील होगा कि सर हम इतना अपने फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या है सर। तो वो चीजें अच्छा फील होता है सर। रह गई बात कि आपने पूछा कि सर इस पोस्ट पे रह करके हम आगे की तैयारियां कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं बता देता हूं सर कि पिछले 2024 वाली आरआरबी जेई में मेरे CBT 1 में 81 मार्क्स था सर, और मैं कोलकाता बोर्ड से ऑल पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ था सर। जो सबसे लोएस्ट जो पोस्ट की कट ऑफ गई थी उसमें 20 मेरिट इंडेक्स कम रही थी, जिसकी वजह से मैं CBT 2 क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार भी CBT 2 दिया हूं और इस बार मेरे सर 71 मार्क्स आ रहे हैं कोलकाता बोर्ड से। पढ़ने की इच्छा है तो हम कोई भी नौकरी करते पढ़ लेंगे हम जरूर। अगर पढ़ना ही नहीं चाहते तो हम बहाने बनाते रह जाएंगे कि ये नहीं है वो नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि रेलवे में लोको पायलट की कमी है, रेलवे कम लोगों से ज्यादा काम करा रहा है, या बहुत सारे जो सवाल आते हैं? जी बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे कि रेलवे में अगर सबसे ज्यादा किसी पोस्ट की कमी है तो वो एलपी की कमी है सर। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक 3-4 जो जीडीसी कंडक्ट करवाई है रेलवे बोर्ड ने, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आती है वहाँ पे सबसे ज्यादा एलपी की पोस्ट होती है सर। अच्छा, जैसे सेंट्रल रेल 24 अप्रैल को वैकेंसी आई है, उसमें शायद 2424 टोटल वैकेंसी थी, उसमें से 900 प्लस एलपी की वैकेंसी थी। अब से जो नए बच्चे हैं, जैसे एलपी की वैकेंसी का जो नया फॉर्म आ रहा 15 मई को 11,127 वैकेंसी उसमें आएंगी, तो जो नए बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करें, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें? क्योंकि आपने पिछले बार ग्रुप डी में बढ़िया नौकरी हासिल करी, आपकी ऑल ओवर में अच्छी रैंक आई, इसके अलावा आप एनटीपीसी के टाइपिंग तक पहुंचे, तो नए बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कहाँ भरोसा करें? जी सर, हम कहना चाहते हैं कि देखिए एएलपी का जो सिलेबस है ना बाकी एग्जामों से थोड़ा बढ़िया है सर। ये बहुत अच्छा सिलेबस है सर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको जीके नहीं पढ़ना होता है। लोग बच्चों को सबसे ज्यादा जो डाउट होते हैं, जिनका थोड़ा बहुत बेस क्लियर है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है सर वो होता है जीके। तो अगर आप जीके से बचना चाहता है तो एएलपी एक नंबर उसके लिए नौकरी है सर। हर एक चीज यहाँ मिल जाएगा आपको, इज्जत पैसा हर एक चीज मिल जाएगा। तो सर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप मैथ्स कर लीजिए सर, रीजनिंग कर लीजिए सर, और साइंस कर लीजिए। आपका करंट अफेयर नहीं है तब भी आपका हो जाएगा सर, एक बार आप साइंस बढ़िया से कर लीजिएगा सर। हाँ, ये बात तो वही सही है कि क्योंकि करंट अफेयर्स के मुश्किल से 10 क्वेश्चन आने, तो आप उसमें बहुत एफर्ट ना डालिए, आप बल्कि वही चीज अपनी गणित, रीजनिंग और साइंस पर मजबूती में लगा दीजिए। तो आप अपने क्लास से जुड़े थे, वही वीडियो आप सर्च कर रहे थे तो आपको एमडी क्लास मिल गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, हम टॉपिक सर्च कर रहे थे कि जो हमारा बिग टॉपिक है तो वो हम सर्च किए तो सर आपका वीडियो मिला। फिर आपका वो वीडियो मुश्किल से 10 मिनट ही देखे होंगे, तब तक मुझे ऐसा लगा सर कि ये मेरे लिए काम का है सर। मैंने फॉलो किया और प्लेलिस्ट में जितनी सारी वीडियोस थी वो हम कुछ ही दिनों के अंदर सारे वीडियोस हम देख लिए सर। तो अगर आपसे कोई भाई बहन आपके पूछते तो आप उनको एमडी क्लासेस बताते हैं कि यार एमडी क्लासेस से पढ़ाई कर लो या यहाँ से पढ़ाई कर लो? किसी ने आपने पूछा या कोई आपका और साथी मिला जो एमडी क्लासेस से पढ़ाई किया हो? हाँ सर, आजकल तो बहुत मिलते हैं सर, जिनसे पूछो तो सर आपका नाम लेते हैं सर। और ये मेरे लिए सौभाग्य सर कि हम आपके सामने हैं सर, आपको हम देखें। और अभी तो ट्रेन से हमने यात्रा बहुत कम कर दिया, लेकिन हमने सोचा है कि धीरे धीरे हम ट्रेन से यात्रा शुरू करेंगे और हर स्टेशन में पहुंचेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं मैसेज डाल देंगे कि हम इस स्टेशन पर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग से मुलाकात हो जाए तो वहां भी मुलाकात करेंगे। सारे स्टेशन पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा सर, कोई ना कोई मिल आपका स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आखिरी जो ट्रेन से सफर किया होगा लगभग 4-5 साल हो गए होंगे, क्योंकि कोई बड़ी दूरी अगर रहती है तो वो ट्रेन से ना करके फिर हम लोग आगे जाने का सोचने लग जाते हैं।
लेकिन फिर भी अब थोड़ा ट्रेन से यात्रा करेंगे और सबसे मुलाकात अब करेंगे। पर्सनली हम बताना चाहेंगे कि मुंबई में जितने सारे स्टेशन है, एज एलपी का फर्ज होता है कि सारे स्टेशनों का नाम याद रखना सर। तो हमने जितने सारे यहाँ के स्टेशन है, जो मुंबई सबअर्बन का स्टेशन है, जितने सारे, जैसे बांद्रा हो गया, अंधेरी हो गया, दादर हो गया, जितने सारे स्टेशन है, वहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्समैन काम कर रहे हैं उन सबको मैं जानता हूँ सर, और ऑलमोस्ट सभी कोई आपको जानता है सर, और आपसे पढ़ा है सर। नहीं, ये तो आप लोग का भाई प्यार है। और कुछ ऐसी बातें जो लाइफ चेंजिंग आपके जीवन में रही हो, जो आपको लगा यार ये पूरी तरीके से जीवन बदल गया, क्योंकि हर नौकरी जब बच्चा पाता है ना, तो घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कुछ ऐसी भी चीज होती है जिसकी वजह से जीवन परिवर्तन। ये अभी आपका क्या कमरा है क्या ये? हाँ सर, ये हमारा रूम है सर, और ये बगल में स्टडी टेबल दिख रहा है सर। अच्छा, वो पीछे आपने नोटिस किस चीज का लगाया है? सर ये जैसे कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी लिखना होता है, तो अभी तो यहाँ नहीं है सर, अभी मैं यहाँ से रिमूव किया हूँ। तो यहाँ पे सर कुछ भी ऐसे नोट्स होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस तरीके से चिपका देता हूँ स्टिकी नोट्स बना के सर। अरे वाह, चलिए अब सोचिए, ये बहुत मोटिवेशन वाली बात है सच में, कि बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने का इतना जज्बा रखते हैं। नॉर्मली बच्चा यही होता है कि वो अपग्रेड नहीं करना चाहता, वही सोचता कि चलो प्रमोशन होगा 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जैसे जैसे बढ़ते चलेगा वो बढ़ते चलेंगे। पिताजी क्या करते हैं आपके अभिषेक? पिताजी ड्राइवर थे सर, टैक्सी चलाते थे कोलकाता में सर। अच्छा, कोलकाता में चलाते थे, तो अभी चलाते हैं? अभी कैसा क्या काम करते हैं? जब से जॉब हुई है तब से सर उनको घर पे बैठा दिए सर। उनको आपने कोलकाता कहा भाई आप घर पे बैठे, अब टैक्सी क्या हो सकता नहीं। माता जी हाउस वाइफ होंगी? जी, मम्मी हाउस वाइफ है। और आपको बताना चाहेंगे सर, आपने पूछा कि मतलब कैसे आपने किया, तो सर सब मुझे आज, मैं कभी भी अपने स्टडी टाइम पे कोई मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखता था सर। मुझे ऐसा फील होता था, हाँ मेहनत तो करता था सर, लेकिन एक बैकग्राउंड से आता हूँ, एक ऐसे मतलब कोई शहर नहीं है सर, छोटा सा गांव है, वहां से आता हूँ। तो वहां पे क्या है सर कि अच्छे स्कूल से पढ़ा नहीं हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो सर क्या है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं पढ़ के तो एक ना एक दिन सारे कवर कर लूंगा सर, तो फिर तो मेरी नौकरी हो ही जाएगी ना। तो मैं ये सोचता था कि कैसे जल्दी से सब चीज कवर करूं, और मैं कोई मोटिवेशन नहीं लेता था सर, सिर्फ अपने मम्मी पापा को देखता था कि बस उनको सुख दिलाना है। मेरे जो पापा है वो 60 साल के एज में भी लाइसेंस को रिन्यू करवा करके और गाड़ी चला रहे हैं, तो मेरा फर्ज एक ही बनता है कि मैं उनको अब रेस्ट दूं सर। तो इसलिए सर मेरे मम्मी पापा को ही देख करके मैं मोटिवेट होता था सर। आपकी जब पहली सैलरी आई थी या जब आपकी नौकरी लगी, तो आपने सबसे पहले किसे बताया था और कैसा रहा फिर माहौल? सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को बताया था सर कि देखिए मेरी जो मेरिट है वो आ गई है और अब मेरा जॉब हो जाएगा। फिर उसके बाद बताया, फिर छोटे भाई को बताया, और इस तरीके से सर बहुत अच्छा फील हुआ सर। ऐसा लगा कि मतलब मैंने तो खूब रोया सर, बहुत रोया। फिर छोटे भाई को कॉल किया कि देखो इस तरीके से मेरा मेरिट लग गया है, और वो बहुत खास पल था सर, क्या बताऊं, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ जब मेरी फाइनल मेरिट लगी थी सर। अभी आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई अभी? नहीं सर, शादी नहीं करूंगा सर, अच्छे पोस्ट पे चले जाऊंगा तो सर शादी करूंगा, थोड़ा सा अच्छा ड्रीम है सर। अच्छा, अभी शादी नहीं करना। तो घर आप कैसे जाते हैं, कब जाते हैं घर? एक्चुअली क्या है सर कि ये सारी चीजें डिपेंड करता है, छुट्टी वाला जो सब कोई बोलते हैं ना कि ये जो एलपी में छुट्टी है बहुत कम मिलती है, लेकिन इसमें भी लॉबीज पे डिपेंड करता है कि आपके लॉबीज में CTCC कौन बैठे हैं। तो CTCC अगर बहुत अच्छे बैठे हैं तो उनको वो बराबर छुट्टियां देते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सर हैं वो बहुत अच्छे हैं सर, वो छुट्टियां देते रहते हैं और मैं घर जाते रहता हूँ सर। अभी रिसेंटली होली पे। चलिए भाई, बहुत अच्छा है। और अभिषेक, आपसे बात करके वाकई में बहुत मजा आया, और अच्छा लगता है कि जब ऐसे बच्चे मिलते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना समर्पण दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए। जीवन भगवान से यही आशा है कि आपने जो सोचा है, जिस ड्रीम पर जाने को सोचा, वो आपको जल्दी मिल जाए और आप अपने जीवन में और आगे बढ़े। बाकी कहीं भी कुछ भी चीज की आवश्यकता होगी, हम आपके साथ व्हाट्सएप नंबर पे अपना शेयर कर देंगे। तो हमें भी किस चीज की आवश्यकता होगी, आपको भी कुछ जानना पूछना होगा, तो जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।